की भक्ति में भी उत्तम है भगवान के गुणों को श्रवण करो। हाँ, भक्ति में भी कई प्रकार की भक्ति हैं, उसमें उनके गुणों को, उनकी महिमा को सुनना, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है नारायण। शंकराचार्य जी ने भी कहा, स्वात्म रूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। आत्म स्वरूप का अनुसंधान भक्ति क्या है? बोले आत्म स्वरूप का अनुसंधान है। तो भक्ति करनी है नारायण, वो भक्ति के द्वारा ही परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि इतना त्याग कहाँ है नारायण, इतना योग कहाँ है कि जा भगवान हम अपनी योग समाधि से तू का प्राप्त करके दिखाई दे। इतनी सामर्थ्य जीव में नहीं होती है नारायण। भगवान जब कृपा करते हैं तो वो जीव के जीवन में आया करते हैं, तो पहले तो उनके बारे में सुनने को मिला करता है नारायण। सो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करके फिर भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। इन 24 अवतारों के नाम आपको बताए जाएंगे, उसका वैज्ञानिक अद्भुत कारण बताया जाएगा। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करना है, कोनो और भजन नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
गंगा मैया की, भागवत भगवान की। मन से परमात्मा में एक होना है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों को रोकना पड़ता है नारायण। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभुमय बनाना पड़ता है, यही अंतर है। अपनी इंद्रिय शक्ति को ज्ञान मार्ग में सब मिथ्या है, सब व्यर्थ है, इसलिए उसको रोकते हैं। और भक्त लोग अपनी जीवनी शक्ति को भगवान में लगाते हैं। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना होता है। अपने जीवन के हर कार्य का संबंध परमात्मा से जोड़ दे तो कल्याण होता है। परमात्मा के साथ मन से एक होना है। शरीर तो तुम्हारा जहां है वहीं रहेगा। याद रखो, जहां तुम्हारा शरीर रहता है तुम वहां नहीं होते, जहां मन तुम्हारा होता है तुम वहां रहते हो। इसलिए मन को ही परमात्मा के पास भेज दो नारायण। शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग के बिना अवतार नहीं ले सकता। पूरा पूरा शुद्ध सोना हो अगर तो उससे जेवर की बनावट नहीं हो सकती, नहीं हो पाती। उससे हार बनाना हो, कंकण कुंडल बनाने हो तो उसे दूसरे धातु मिलानी ही पड़ेगी। परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर के नारायण प्रकट होते हैं। ईश्वर को यह माया बाधक नहीं होती है और जीवों को यह माया बहुत नचाती है। जीव को माया बाधक होती है। उसे परमात्मा से जो मिलता है, उसे परमात्मा की जो भक्ति करता है, वो जीव कृतार्थ हो जाता है नारायण। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना हो, अगर भगवान के महिमा को समझना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। भगवान के 24 अवतारों की कथा बताई है। पहले तो 24 अवतारों के नाम गिनाए हैं। परमात्मा के 24 धर्म की स्थापना करने के लिए और जीव का उद्धार करने के लिए परमात्मा अवतार लिया करते हैं। भगवान को धर्म बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं धर्म मैं ही हूं। जो धर्म की रक्षा करते हैं वो मेरा रक्षण करते हैं। भगवान उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए ही संसार में आया करते हैं और जीवों का उद्धार करने के लिए आया करते हैं। धर्म स्थापन और जीवों का उद्धार, ये परमात्मा के अवतार धारण करने के मुख्य उद्देश्य रहते हैं। सज्जनों की धर्म में निष्ठा रहे। भगवान को जैसा धर्म प्रिय है नारायण, वैसा कोई भी दूसरा प्रिय नहीं है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरा करता है, जीवन बदल जाता है नारायण। भगवान के सारे धर्म जीवन में उतर आवे, यही अवतार का तात्पर्य है, प्रयोजन है। इन अवतारों की मदद से, या ऐसे समझें कि अवतारों के कथा के मदद से वो जो परमात्मा के धर्म है, परमात्मा के गुण हैं, वो सुनने वालों में उतर आया करते हैं। ये 24 अवतार जो हैं, इनसे परमात्मा का एक एक गुण उतर आवे नारायण, और वो सब में आ जाए। ये पहला अवतार उनका सनत कुमारों का हुआ। ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है नारायण। पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। भगवान के सारे धर्म जीवन में हों उतरे, यही अवतार का मुख्य उद्देश्य है।
सो पहला अवतार लेकर के भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा जी से। आदि नारायण ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म नारायण होकर के नारायण, उनकी नाभि से कमल बन के निकले, कमल से ब्रह्मा जी बन के निकले, और ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में भी भगवान नारायण का प्रागट्य हुआ है। ये भगवान का पहला अवतार है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य सबसे पहले आता है। सनत कुमारों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ये ब्रह्मचर्य के प्रतीक भगवान का अवतार है। ये हमेशा 5 वर्ष के बच्चे की अवस्था में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो ब्रह्मनिष्ठा साधो, जगत में ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा नहीं है, जब जब दृष्टि जाए तो ब्रह्म दृष्टि जाए, और नहीं तो बताया सनकादि ऋषि 5 साल के बच्चे की तरह उनका आयु रहती है, हमेशा 5 साल के बच्चे बन के रहते हैं। माने जैसे वो निर्विकार रहता है, उसमें कोई अच्छे बुरे भाव नहीं होते नारायण, ऐसे भावों को प्रश्रय मत दो। 5 वर्ष के बच्चे की तरह निर्विकार होकर के व्यवहार में तल्लीन रहो, जैसे स्वामी जी लोग घूमते रहते हैं इस तरह से। हाँ, तो ये सनत कुमारों का जो स्वरूप है, ये पहले इनसे हमें ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी है। जगत का स्तंभ जो है वो सनत कुमारों की तपस्या से ही टिका हुआ है। वो लोग बद्रीनाथ में बैठ के तपस्या करते हैं, तो यहाँ हम तुम सब लोग सुरक्षित रहते हैं। और सिर्फ यही अकेले नहीं, पूरे ब्रह्मांड को पाल रहे हो, एक लोग को नहीं। तो ब्रह्मचर्य से मन शुद्ध होता है, ब्रह्मचर्य से बुद्धि शुद्ध होती है नारायण। आज मेधा इतनी कमजोर कैसे हो गई? ये वो हम उन ऋषियों की संतानें हैं नारायण, जिन्होंने कभी संपूर्ण वेदों को अपनी बुद्धि में रक्षित करके रखा था। लिखने की परंपरा नहीं थी, गुरु अपने चेला को पढ़ाता था और इतना रटा देता था, पढ़ा देता था कि वो फिर ज्यों का त्यों सौंपता था। एक मात्रा की भी गलती ना होए, एक अक्षर उच्चारण का भी भेद ना होए, और पूरा पूरा वेद, 4 वेद नहीं, इकट्ठा पूरा वेद वो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। और उनके शिष्य फिर जो है नारायण अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, उनके शिष्य अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। ऐसे ये वेद विद्या बुद्धि में सुरक्षित थी। कहाँ गई वो मेधा, कहाँ गया वो नारायण बुद्धि की जो शक्ति थी? अब बताया कि ब्रह्मचर्य की कमी होने के कारण ये बुद्धि का ह्रास हुआ है। ब्रह्मचर्य से मन मजबूत होता है। ये मन जो है, मन से बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। मन तुम्हें कल्याण करने के लिए मिला था, लेकिन मन को तुमने इतना कमजोर कर दिया नारायण। क्यों कमजोर हो गया? बोले ब्रह्मचर्य के अभाव से। अब मनोबल अगर जिसके पास नहीं है तो वो किसी भी कर्म में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये जो है ब्रह्मचर्य से ही पवित्र होते हैं। आंख से गंदे भाव से गंदी चीज ना देखना, ये आंख का ब्रह्मचर्य है। कान से गंदी बात ना सुनना, ये कान का ब्रह्मचर्य है। पांव पाप करने के लिए ना जावें, ये पांव का ब्रह्मचर्य है। हाथ से पाप ना करना, ये हाथ का ब्रह्मचर्य है। अपने जीवन में नारायण अपने आश्रम के अनुसार अधिक अधिक ब्रह्मचर्य का या पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसी से अंतःकरण शुद्ध होता है, उसी से शुद्ध भक्ति करने में मन लगता है, उसी से भक्ति का स्वाद मिलता है नारायण, उसी से ज्ञान का स्वाद मिलता है, और बतावें उसी से योग का स्वाद मिलता है। अंतःकरण शुद्ध होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। पहला कदम है ब्रह्मचर्य, इसलिए परमात्मा ने पहला अवतार लिया है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में। अवतार का उद्देश्य यह है कि उस अवतार की जो महिमा है वो हमारे जीवन में उतर जाए। दूसरा अवतार भगवान का वाराह का हुआ है।
दूसरा अवतार वाराह का है। वाराह का मतलब होता है श्रेष्ठ दिवस। श्रेष्ठ दिवस, अच्छा दिन। कौन सा दिन? बोले जिस दिन सत्कर्म होए नारायण, वो दिन श्रेष्ठ है। जिस दिन सत्कर्म होता है, जिस दिन सत्कर्म होता है, सत का मतलब पूजा पाठ भी है, सत का मतलब कुछ दान करने से भी है, सत का मतलब कहीं गंगा जाने से भी है, और सत का शुद्ध मतलब तो है जिस दिन उस सत्य परमात्मा का बोध होता है। जिस दिन सत्कर्म होए, वही दिन श्रेष्ठ है नारायण। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। वाराह भगवान के पास में हिरण्याक्ष पहुंचा है। हिरण्याक्ष आया है, लोभ को संतोष के द्वारा मारो नारायण। भगवान वाराह जो हैं ये संतोष के अवतार हैं, ऐसा समझो, संतोष के अवतार हैं। तो जीवन में जो लोभ रूपी हिरण्याक्ष है उसको संतोष से मार डालो। लोभ का मतलब हिरण्याक्ष और संतोष माने वाराह भगवान। तो उसको संतोष के द्वारा खत्म करो। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा। संतोष से संसार की चीजों से सुख मिलेगा। कुछ विशेष चीजें होंगी जो उत्तम सुख दे के जाएंगी, लेकिन संतोष अगर हो गया भैया तो अनुत्तम सुख लाभ मिलेगा। संतोष, ये पतंजलि भगवान का वाक्य है, संतोष करने से अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तो संतोष रखो, और संतोष ही रखना बुद्धिमानी है, क्योंकि जितना जिसके प्रारब्ध में जो है वो उसको प्राप्त होता है नारायण। संतोष कर लेने से उसके साथ हंसते हंसते जीवन कट जाता है। और न संतोष करे, ढेर लोग अपनी पति पत्नी में संतुष्ट नहीं, ढेर लोग अपनी नौकरी पैसा में संतुष्ट नहीं। अब न संतोष करो तो लड़त रहो जिंदगी भर, बीतनी तो वही के साथ है। तो संतोष तो जो है नारायण, जो तुम्हें मिला हुआ है वही तुम्हें मिलना था, और बुरा ना मानना, वही के लायक तुम रहे। जिनका अच्छा अच्छा मिला है वो और खुशी हो। हाँ, तो उसके लायक तुम थे, और जिसके लायक हमारे कर्म थे, जिसके लायक आपका प्रारब्ध था, वो आपको मिला है और वही मिलेगा नारायण। अब वो के साथे चाहे हंस हंस के जीवन बिताओ और चाहे रोते रोते शिकायत करते काट दो। जो संतोषी रहना सीख लिए हैं उनके लिए तो जीवन में अनुत्तम सुख लाभ होता है। इसलिए संतोष को जीवन में धारण करो। वराह अवतार का उद्देश्य ये है कि जीवन में संतोष भी लाओ। ये दूसरे अवतार का लाभ है नारायण। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी के रूप में हुआ है। नारद जी का अवतार भक्ति का अवतार है नारायण। प्राप्त स्थिति में संतोष माने, जो कोई प्राप्त वस्तु में संतोष मानता है उसे उसके जीवन में फिर भक्ति आने लगती है। तीसरा अवतार नारद जी का होता है। तीसरे अवतार में नारद जी आए हैं। नारद जी भक्ति का अवतार है। जो जहां रहता है वहीं संतुष्ट रहने लगता है अगर, तो उसको उसके जीवन में नारद आते हैं, माने भक्ति आती है। चौथा अवतार नर नारायण का होता है। भक्ति मिले तो जिसको भक्ति मिलती है उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है, यकीन मानो उसके जीवन में एक ना एक दिन भगवान को भी आना ही पड़ता है। भक्ति से भगवान का साक्षात्कार होता है। नारद जी जिससे प्रेम से मिले उसको तो भगवान से मिला ही देते हैं, जिसको शराब देते हैं वो भगवान से मिल जाता है जाकर। नारद जी भक्ति हैं, वो ऐसे महात्मा है नारायण, वो कंस के पाछे पड़ जाए तो वो को भगवान से मिलाए दें, रावण के पीछे पड़ जाए तो वो को भगवान से मिलाए दें। हाँ, नारद माने भक्ति। भक्ति का तो काम ही ऐसा है। भागवत में ही कहा है, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि।
अगर हृदय में भक्ति है, जिस हृदय में भक्ति पहुंच जाती है, भगवान फिर उसकी नीचता नहीं देखते हैं। ये कितना नीच कुल का है, कितने नीच अवगुणों का है, ये कुछ नहीं देखते हैं। भक्ति पहुंचते ही भगवान वहां पहुंचते हैं। तो भगवान नारद के आने के बाद में नर नारायण का अवतार होता है। जीवन में भक्ति आने के बाद में नारायण नर नारायण भगवान का अवतार होता है। भक्ति मिले तो भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, लेकिन भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होए तो मिलते हैं। हाँ। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की भी जरूरत है। तो ये नर नारायण ये ज्ञान और वैराग्य का अवतार है। नर नारायण भगवान वैकुंठ को छोड़ करके पहाड़न में आके रहने आए हैं। सोने के बने हैं, वहां बड़े बड़े सेवक हैं, उनको छोड़ के पर्वतों में रहते हैं जहां बर्फ पड़ती है। ये ज्ञान और वैराग्य का रूप धारण करके परमात्मा आए हैं। भक्ति आवे तो ज्ञान वैराग्य माने नर नारायण माने ज्ञान वैराग्य को जीवन में पालो, ज्ञान वैराग्य का जीवन में धारण करो, उनको बढ़ाओ। छठा, इसके बाद नारायण पांचवा अवतार कपिल देव का होता है। कपिल भगवान ज्ञान का अवतार है। ज्ञान वैराग्य का वैराग्य को जीवन में उतारना। इसके बाद दत्तात्रेय जी का अवतार है नारायण। 5 गुण जो पहले बताए गए, माने पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा संतोष, तीसरा ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग्य। ये सब जब आप में आ जाएंगे नारायण, ये 5 अवतार जब आप में हो जाएंगे, ये 5 चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी और आप अत्री बन जाओगे, तो फिर स्वयं भगवान तुम्हारे यहाँ किसी न किसी बहाने उतरेंगे, जन्म लेंगे। पहले के शुरुआत के जो 6 अवतार हैं वो ब्राह्मण के लिए हैं नारायण। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में हुआ है। 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ है। 9वां अवतार भगवान का पृथु राजा के रूप में हुआ है। 10वां अवतार भगवान ने मत्स्य नारायण का बनाया है। ये 4 अवतार जो हैं ये क्षत्रियों के लिए बताए गए हैं। धर्म का आदर्श बताने के लिए 11वां अवतार कर्म का अवतार है नारायण। 12वां अवतार धन्वंतरी का अवतार है। 13वां अवतार मोहिनी नारायण का अवतार है। कूर्मा अवतार धारण करते हैं भगवान। ये अवतार वैश्यों के लिए लिए हैं परमात्मा ने। बहने हैं तो सब परमात्मा के और सबके कल्याण के लिए लिए हैं, लेकिन ये उनके लिए प्रधान है। प्रधान रूप से प्रभु ने वैश्यों जैसे बनिया लीला करें ऐसी लीला की है इन अवतारों में। 14वां अवतार भगवान ने नरसिंह स्वामी का लिया है। नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए भगवान ये अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद पर कृपा की है। प्रहलाद जैसी दृष्टि से अगर देखोगे भैया, ध्यान रखना, प्रहलाद जैसे दृष्टि से अगर देखोगे, अगर हर जगह आपको प्रहलाद जैसे नजर मिल जाएगी। प्रहलाद की क्या नजर थी, उसको कोई जहर दे तो उसे नारायण दिखाई देते थे। उसे सांप काटने के लिए भेजे तो सांप में भगवान को देखता था। उसे कोई अस्त्र शस्त्र मारे तो अस्त्र शस्त्रों में भगवान को देखता था। और उसे कोई पथरा में आग में जलावे तो वो उनमें भगवान को देखता था। यहाँ तक कि उसके पिता ने पूछा, तेरा वो भगवान कहाँ है? बोले मेरे भगवान कहाँ नहीं है, इस खंभे में भी है, इसमें भी है। और जैसे ही उसने खड्ग प्रहार किया तो उससे ही भगवान नारायण नरसिंह बन करके प्रकट हो गए। माने प्रहलाद जैसे दृष्टि से देखोगे तो स्तंभ में भी भगवान का दर्शन होगा, पथरा में भी भगवान दिखाई देंगे।
ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा सिर्फ बोलो मत। सिया राम मैं सब जग जानी, ये तुम जानते हो और ढेर लोग बोलते हैं, लेकिन कुकुर का लाठी मारते समय ये बात भूल जाते हैं लोग। सिया राम सब जगह तो है, लेकिन तब वहीं तक है जब तक हमारा नुकसान न हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा केवल बोलो मत, इसका अनुभव करो नारायण, इस धारणा में जियो। और अगर ये भाव मन में सद गया ना, तो फिर पाप नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम कोशिश भी करोगे किसी से चिढ़ने की, लगेगा भगवान है बैठा है, कहा इससे बताओ मेरे मन में इसके प्रति ईर्ष्या हो रही है, और ये तो भगवान का स्वरूप है। तो पाप नहीं होगा जीवन में। संत भी व्यवहार करते हैं जगत में, जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना पड़ता है नारायण, लेकिन व्यवहार करते समय भी संत महापुरुष अपनी दृष्टि नहीं भूलते। ये जगत ब्रह्ममय है, परमात्ममय है, इस दृष्टि से देखो तो ये मायामय जगत भी तुम्हारे लिए परमात्मामय हो जाएगा। ये दुखमय जगत भी तुम्हारे लिए आनंदमय हो जाएगा। कब हो जाएगा? उस दृष्टि से तो देखो जगत को। प्रहलाद सब जगह भगवान को देखते हैं, उन्हें जहर मारता नहीं है, उन्हें अस्त्र शस्त्र काटते नहीं है। प्रहलाद जैसी दृष्टि होगी तो स्तंभ में भी परमात्मा देखेंगे, और हिरण्यकश्यप जैसी दृष्टि होगी नारायण, तो भगवान भी नरसिंह जैसे भयानक देखेंगे। भगवान कितने सुंदर हैं, लेकिन लेकिन हिरण्यकश्यप को कैसे देखते हैं? मौत को भी डर लग जाए ऐसा रूप दिखता है उसको, क्योंकि उसकी दृष्टि बुरी है। उसकी दृष्टि बुरी है, इसलिए भगवान उसके लिए नरसिंह दिखते हैं। तो नारायण भगवान से, भगवान के प्रति प्रहलाद जैसी दृष्टि रखो। ये 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में होता है। 15वां अवतार भगवान वामन का लेते हैं नारायण, जो पूर्ण निष्काम है। अब पूर्ण निष्काम होते हुए भी राजा बलि के द्वारे जाते हैं, कामना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी राजा बलि के पास जाते हैं और ऐसे ऐसे बात करते हैं, बलि को छल लेते हैं नारायण। भगवान अपने भक्तों का भला करने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए जो गुण उनमें नहीं है, उन गुणों को भी धारण कर लेते हैं। कहा भगवान अपूर्ण है, अपूर्ण ही तो मांगने जाया करता है, हमारे पास ये नहीं है चीज दे दो, लेकिन वो पूर्ण होते हुए भी मांगने के लिए गए हैं, पूर्ण होते हुए भी। तो ये उनका मांगने के लिए जाना नारायण, ये बलि की महिमा नहीं बढ़ाना है तो और क्या करना है। बलि ने बड़ी भक्ति की है, बलि ने बड़े यज्ञ किए हैं। भगवान पूर्ण निष्काम है, पूर्ण निष्काम होते हुए भी उनके 3 पग भूमि के बहाने तीनों लोकों का राज्य उन्होंने लिया है। 16वां अवतार भगवान का परशुराम का है नारायण। ये अवतार आवेश का अवतार है। इस अवतार में वो एक कर्म विशेष करने के लिए नारायण आते हैं। 17वां अवतार व्यास नारायण का है, जो ज्ञान का अवतार है। इस अवतार को लेकर के वो ज्ञान संवर्धन किया करते हैं नारायण। इतना लिखते हैं, इतना लिखते हैं कि पढ़े पढ़े पूरा जीवन बीत जाए और एक जीवन में व्यक्ति पढ़ ना पावे नारायण। गणेश भगवान लिखते लिखते थक जाते हैं। गणेश भगवान के पास व्यास जी जाते हैं ना, तो गणेश भगवान अंदर छुप जाते हैं पहाड़न के पीछे और कहते हैं पार्वती मैया से, मैया मैया इनको कह दो कि वो है नहीं, कहीं गए हैं, ये बहुत लिखवाते हैं। गणेश जी उनको लिखते हैं और व्यास जी बोलते हैं। अब मैया कहती है देखो व्यास जी बड़ा कार्य कर रहे हैं, गणेश तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह से भागो नहीं, छुपो नहीं, तुम्हारी अग्र पूजा होगी, तुम्हारी जय जयकार होंगे, तुम्हें लड्डू खाने को मिलेंगे, जाके लिखवा दो इनका। तो गणेश जी कहते हैं मैं लिखवाने तो जाऊंगा, लेकिन एक बार अगर कलम रुक गई
तो वहीं कलम रख दूंगा, फिर आगे मैं लिखूंगा नहीं, फिर उस दिन की छुट्टी हो जाएगी। हाँ, उस दिन की छुट्टी हो जाएगी, फिर दूसरे दिन क्लास चलेगी। तो कहते हैं नहीं नहीं है, व्यास जी कहते हैं ठीक है गणेश जी, हम तुम्हारी बात मानते हैं, जो हम बोले वो समझ समझ के लिखना। तो बीच बीच में वो ऐसी बातें बोल देते थे नारायण कि गणेश जी को भी समझने में थोड़ी देर सोचना पड़ता था। और उतनी देर में वो नहा धो लेते थे, कुछ बेर एर खा लेते थे और फिर आके बैठ के बोलना शुरू कर देते थे। तो फिर व्यास जी का अवतार उन्होंने लिया है, व्यास का अवतार लेकर के नारायण ज्ञान का संवर्धन किया है। और ये व्यास अवतार होते ही रहते हैं नारायण, ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले हुए और फिर अब चले गए, अब नहीं है, अब फिर कभी होंगे। ये पुराण जो है कहीं कहीं ऐसा आया है कि 1 करोड़ श्लोक होते थे इनमें, सतयुग की आदि में। सतयुग में 1 करोड़ श्लोक का एक पुराण होते थे। और ये भी बताया कि पुराण भी अनादि हैं, ये भी हमेशा रहते हैं। तो युग धर्म के अनुसार व्यास जी पढ़ने वाले की बुद्धि के अनुसार इनको छोटा बड़ा करते रहते हैं, माने ये हमेशा आते रहते हैं नारायण अवतार ले लेकर के। और अवतार लेकर के आते हैं और अलग अलग रचना करके कभी कम कर देते हैं, कभी ज्यादा कर देते हैं। ये अधिकार सिर्फ व्यास जी को है, वो आगे का समय देख के, आगे का युग देख के नारायण ऐसा करते हैं। तो व्यास नारायण का अवतार ये ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार राम जी का अवतार है नारायण, ये मर्यादा का अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो, जो राम की मर्यादा का पालन करोगे तो कन्हैया मिलेगा तुम्हें। जो राम के मर्यादा का पालन नहीं करते हैं उन्हें कन्हैया का अनुभव जीवन में नहीं होता है नारायण। तो राम की मर्यादा का पालन करो। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, राम और कृष्ण एक हैं, ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। और बाकी के सब अंशावतार है नारायण, कलावतार है। पूर्ण अवतार और अंशावतार हुआ करता है। अंशावतार वो है जो अनंत काल के लिए, अनंत जीवों के कल्याण के लिए होते हैं, वो पूर्णावतार कहलाते हैं। थोड़े जीवों के कल्याण के लिए जो होते हैं वो अंशावतार कहलाते हैं। बहुत समय तक बहुत सारे जीवों का जिसके द्वारा उद्धार होए वो पूर्णावतार है परमात्मा का। थोड़े समय तक थोड़े लोगों का जिसके द्वारा उद्धार होए वो अंशावतार है परमात्मा का। भगवान के 2 तरह के अवतार हैं नारायण, एक होता है अंशावतार, एक होता है पूर्णावतार। ये श्री कृष्ण का पूर्णावतार का तात्पर्य यह है, इसके द्वारा बहुत समय तक बहुत सारे लोगन का थोक में उद्धार होगा, वो पूर्णावतार है। इसके बाद हरि, कल्कि, बुद्ध आदि और भी अवतार हुए नारायण। कुल मिला के 24 अवतार हुए हैं। स्त्री, शूद्र और पतित जो हैं ये वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इन सब का भी कल्याण हो जाए ऐसा विचार करके व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत जो है ये एक समाज शास्त्र है। महाभारत ये 5वां वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान और रत का अर्थ होता है रचना। ज्ञान और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है उस ग्रंथ का नाम भारत होता है। ज्ञान में जीव जब रमण करने लग जाता है तो कौरव विघ्न करते हैं। यही महाभारत का युद्ध है नारायण। जब ज्ञान में जीव लगने लगता है तो कौरव लोग उसमें विघ्न करने के लिए आ जाते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है ये शरीर क्षेत्र है तुम्हारा।
धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध हुआ करता है। महाभारत प्रत्येक के जीवन की घटना है, महाभारत प्रत्येक के मन में और महाभारत प्रत्येक के घर में चलती है। ये प्रत्येक के जीवन की घटना है। सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का युद्ध, यही है महाभारत। अच्छाई और बुराई में जो खींचातानी होती है। जीव जो है, जीव तो जो राजा है, असली राजा शरीर का, वो जीव है, और जीव धृतराष्ट्र है। उसको दिखाई नहीं देता, वो कहाँ आंख ही चाहिए देखेगा। जिसके आंख नहीं, जिसके आंख ना होए उसे धृतराष्ट्र मत समझना। जिसकी आंख में पाप होए वो धृतराष्ट्र समझा जाता है। पापी को नारायण अच्छा बुरा कुछ दिखता नहीं है। पापी सही गलत कभी देखता नहीं है। तो आंख से मत समझना कि कोई अंधा हुआ या नेत्रवान हुआ। जिसकी आंख में पाप होए, जिसकी आंख में मोह की जो है नारायण चादर ढकी होए, इतना मोह में खो गए थे धृतराष्ट्र कि दुर्योधन के द्वारा किए गए पाप भी उन्हें अच्छे लगते थे नारायण, बुरे नहीं लगते थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं, इनकी लड़ाई रोज होती है। ये दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने के लिए जाते हैं। कहा है जिसके आंख नहीं है वो अंधा नहीं है, असली अंधा तो वो है जो विषयानुरागी है। को अंधा यो विषयानुरागी, जो विषयों से अनुरक्त होकर के उनमें रच पच गया है, उनका गुलाम बन गया है, वो ही असली अंधा है नारायण, ऐसा शास्त्रों में कहा। तो युधिष्ठिर दुर्योधन की रोज लड़ाई होती है। अब किसी किसी के यहाँ दुर्योधन हार जाता है, मर जाता है, और कहीं कहीं युधिष्ठिर जी हार जाते हैं। वो मरते तो नहीं लेकिन पराजय हो जाती है। तो युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभु भजन में सवेरे बैठो, सवेरे जो है नारायण जिसके लिए सवेरे उठ करके बैठो, ध्यान करो, तो जगत के काम आ जाते हैं सामने। गैयन का चारा डाले कहाँ कि ध्यान करें भगवान का, ढेर काम आ जाते हैं। सवेरे उठ करके धर्म तो कहता है सत्कर्म करो। युधिष्ठिर तो कहते हैं कि सवेरे उठ करके ब्रह्म चिंतन करो, ब्रह्म नाम लो, भगवान की भक्ति करो। लेकिन दुर्योधन कहता है नहीं नहीं पड़े रहो, नहीं तो फिर चाय बनाए दो, पूजा नहीं, अबे फिर पेपर ले आओ, अभी टाइम नहीं है, अभी भगवान की पूजा। युधिष्ठिर कहता है उठो भैया, सवेरे सवेरे का समय है, भगवान का ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म का चिंतन करो। दुर्योधन कहता है नहीं नहीं रजाई गर्म है अभी। तो अब कौन जीतता है का तो भगवान जाने। यहाँ तो प्रयाग में युधिष्ठिर ही जीतते हैं नारायण रोज। अब घर में जाके कौन जीते, जिसका रोज युधिष्ठिर जीतते हैं वो धन्य। दुर्योधन आके कहता है पहले प्रहर की मीठी मीठी नींद है, सवेरे उठने की क्या जरूरत पड़ी है, अभी आराम करते हैं। तेरा क्या बिगड़ेगा इससे। धर्म और अधर्म ये अनादिकाल से लड़ते चले आए हैं। ये सोने का हमने एक काम बता दिया, और बहुत सारे काम जीवन में होते हैं, उनको जोड़ घटाए के नारायण बुरे बुरे कामन का अंत कराए के धर्मराज युधिष्ठिर की जय करा देना तो जीवन धन्य होगा। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादिकाल से लड़ते आए हैं। महाभारत एक दिन हो गई ऐसा नहीं है, वो चलती रहती है। निद्रा और निंदा इन पर विजय प्राप्त करो। जो निद्रा और निंदा इन दोनों को नारायण जीत लेते हैं, वही भगवान के प्रेम से भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करनी सीखनी हो तो रात में उठ के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पगलाना नहीं। जो है नारायण जो अपना नित्य नियम है वो तो ठीक ही है। जिन्हें रात्रि में जो
एकांत में, जहां कोई भी आप में विघ्न करने वाला नहीं है, जहां कोई भी तुम्हारी भक्ति देखने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, उस समय अकेले प्रेम से बैठ के नारायण भगवान के नाम का भजन करना, कीर्तन करना, उस समय ऐसा सुख आएगा, ऐसा आनंद आएगा नारायण कि फिर उसके बिना तुम रह नहीं पाओगे। निंदा और निद्रा दोनों पर विजय प्राप्त करे, और विजय प्राप्त करके भक्ति करे। रात में कोई देखेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, एकांत में परमात्मा की भक्ति करने में जब मन लग जाता है नारायण, तो भक्ति का तुरंत स्वाद मिल जाता है। भक्ति कर सके, ये दुर्योधन अधर्म है नारायण, ये रोकता है बार बार। युधिष्ठिर ये धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरफ माने प्रभु के पास ले जाता है, और अधर्म दुर्योधन दुर्योधन की तरफ ले जाता है नारायण, वो संसार की ओर ले जाता है। जो धर्म करते हैं वो धर्मराज की तरफ, परमात्मा की तरफ चले जाते हैं, और जो दुर्योधन की बातों में आते हैं वो तो नारायण उनका सब नष्ट हो जाता है, और जीवन धन ही छूट जाता है नारायण। वो मैं परब्रह्म का अंश हूं, वो सबसे बड़ी पूंजी ही छिन जाती है। धर्म रक्षा करता है, धर्म से, धर्म के द्वारा रक्षा होती है नारायण। एक बार व्यास महर्षि बद्रीनाथ पर्वत में, नारायण पर्वत के पास सरस्वती नदी के तट में बैठे थे। उनका मन दुखी था, थोड़ी मन उदास था, प्रसन्न नहीं थे। कभी कभी अकारण जो है मन उदास हो जाता है। व्यास जी बहुत उदास है, मेरा मन उदास है। ये उदासी बिना किसी कमी और दोष के नहीं आ सकती। कुछ ना कुछ कमी होगी, किसी ने कुछ कहा होगा, कोई ना कोई दोष हुआ होगा, तभी उदासी आई है। अपने ही मन में विचार करते हैं आंख मूंद के, मेरे से क्या कमी हो गई जो मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। याद रखो, सारे रुपया पैसा और गाड़ी घोड़ा, रिश्तेदार, लोग, मित्र, ये सब इसलिए तुमने इकट्ठा किए हैं कि तुम्हारा चित्त आनंदित रहा है नारायण, प्रसन्न रहा है, शांत रहा है, बहुत भटके ना, इसलिए ये चीजें बनाई हैं। व्यास जी विचार करते हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, मेरा चित्त प्रसन्न क्यों नहीं है। ढेर लोगों का चित्त इसलिए दुखी रहता है कि उनके पास धन नहीं है। ढेर लोगों का इसलिए दुखी रहता है कि पद नहीं है। तो ये चित्त मेरा प्रसन्न क्यों नहीं है। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो अपनी कमी का, अपनी अप्रसन्नता का कारण अपने ही अंदर खोजा करते हैं। अगर मेरा मन दुखी है तो उसके लिए दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हमारे ही अंदर होगी। जो बुद्धिमान है वो अपने दुख का कारण, अपनी अशांति का कारण अपने को ही मानते हैं, और अपने अंदर ही नारायण वो खोजा करते हैं कि कहाँ कमी रह गई हमसे। भोग हम रहे हैं और किया किसी और ने होगा, ऐसा नहीं होता है नारायण। तो अगर दूसरा कोई तुम्हें दुखी कर रहा है तो दुखी तो तुम हो रहे हो ना, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म भी उत्तरदायी है। व्यास जी मन में विचार करने लगे, हमने बड़े बड़े काम कर डाले, महाभारत की हमने रचना कर डाली जिससे संसार का कल्याण होता है। महाभारत में व्यास जी ने मनुष्य के हृदय की बिल्कुल फोटो खींच के रख दिए। तुम्हारे मन में का चलता है उसको तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता नारायण, बहुत सगा भी नहीं जानता पूरी पूरी बात। लेकिन महाभारत में तुम्हारे दोनों पक्षों को रख दिया है, दुर्योधन वाला पक्ष और युधिष्ठिर वाला पक्ष, माने पुण्य वालों के पुण्य उसमें लिखे हैं और पाप वालों के पाप उसमें लिखे हैं। व्यास जी ने महाभारत के रूप में मनुष्य के अंतःकरण को ही निकाल के मानो प्रत्यक्ष लिख दिया हो। तो उन्होंने
इतने बड़े काम किए कि महाभारत लिख दिए, 17 पुराण लिख डाले, ब्रह्म सूत्र की रचना कर डाली। कोई कितने लोग इसलिए उदास होते हैं, हमने अभी अपने जीवन में कोनो बड़ा काम नहीं किया, इसलिए हमारा मन खुश नहीं है। व्यास जी कहते हैं मैंने तो इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि मेरे किए गए कार्य से अनंत काल तक जीवों का कल्याण होगा, उद्धार होगा, मेरा मन फिर भी दुखी है। मेरे में कमी कहाँ रह गई है जो मेरा मन दुखी है। नारद जी आए हैं, नारद जी आकर के व्यास देव को उदास देख के पूछते हैं, आप तो ज्ञानियों के शिरोमणि हैं और ज्ञान तो नित्यानंद में प्रतिष्ठित रहता है, आपका मुंह उदास क्यों है, आप दुखी क्यों है? तो व्यास जी कहते हैं नारद जी हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, हम दुखी क्यों हैं? तो नारद जी बताते हैं, नारायण व्यास जी आपने धर्म के बारे में महाभारत में, अर्थ के बारे में, काम और मोक्ष के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है नारायण। धर्म के बिना तो जीवन व्यर्थ होता है। धर्म का मतलब होता है जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो तुम्हें धारण करेगा, जो तुम्हारा कल्याण करेगा, जिसके द्वारा तुम उन्नति को प्राप्त होगे, वो धर्म है। धर्म भगवान का ही रूप है, धर्म का पालन सभी को करना चाहिए, धर्म से ही सच्ची उन्नति होती है। आपने धर्म के बारे में बहुत लिखा है व्यास जी, लेकिन तनिक बताओ, कोई 80 साल तक धर्म पालन करे और 81 साल में अधर्म करने लगे, तो 80 साल के धर्म का फिर क्या होगा? उसको तो भाई भोगना पड़ेगा। धर्म तो इतना कोमल है नारायण कि वो फूल की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल है। हाँ, धर्म की कोमलता देखनी हो हमारे तो ये पानी के छूने से भी कुम्हला जाता है, और कठोर इतना है कि वज्रमणि से भी ज्यादा कठोर है। एक कोमल कोमल सीता हाथ में तिनका लेके तीनों लोगों को रुलाने वाले रावण से कहती है तेरी क्या मजाल जो तू इस तिनके को पार कर जाए। तो धर्म इतना कोमल भी है और धर्म इतना कठोर भी है। लेकिन ये बताओ कि जिस धर्म में भक्ति ना होए वो धर्म किस काम का? धर्म के सार्थकता तो भक्ति के साथ है। अगर कभी धर्म करने में हमारी सामर्थ्य ना रही, कोई कमी त्रुटि आ गई, तो नारायण भक्ति हम कर रहे होंगे भगवान की, तो भगवान वहां संभाल लेंगे। धर्म करने वालों का तो नारायण धर्म करते करते पतन हो सकता है। वो कई जगह उन्हें कष्ट भोगना पड़ा है, पाया है, किंतु भक्ति करने से तो भक्ति के साथ धर्म होए तो भगवान हमेशा उसका कल्याण करते हैं नारायण। द्रौपदी के पास भक्ति थी, सो भगवान जगह जगह उसकी रक्षा बार बार जा जा करके करते हैं। तो धर्म की तो आपने बहुत चर्चा की है, धर्म के साथ भक्ति का मिश्रण करो व्यास जी, तब जगत का हित होगा, तब आपकी लेखनी सफल होगी। आपने धन के बारे में बहुत लिखा है, अर्थ की महिमा के बारे में लिखा है। अर्थ की भी जीवन में आवश्यकता है। धन सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ही है भैया। सब कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता भी होती है। सो अर्थ को भी कैसे प्राप्त करना है जीवन में, किस अर्थ पे, कितने अर्थ पे, किसका अधिकार है, यह बात व्यास जी ने धर्मानुमोदित बताई है। लेकिन अर्थ भी वही सच्चा है नारायण, वही अर्थ सार्थक है जिसके साथ भक्ति होए। बहुत अर्थ आ जाए और जीवन में भक्ति ना होए तो नारायण वो अर्थ भी कल्याण का नहीं है। तो व्यास जी धर्म के साथ भक्ति होए, अर्थ के साथ भक्ति होए, और अपनी इच्छा की पूर्ति जो होए उनमें भी भक्ति होए नारायण, तो कल्याण होता है। सो आप कुछ ऐसा, आपका चित्त जो उदास है वो इसलिए उदास है कि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में भी ब्रह्म सूत्र इत्यादि में खूब लिखा है। लेकिन याद रखो इसका दूसरा अर्थ या इसके सोचने का दूसरा ढंग, धर्म अर्थ काम मोक्ष
चारों नारायण मोक्ष की तो बातें छोड़ो भी, धर्म अर्थ काम ये तीनों पुरुषार्थ जो है नारायण, ये मोक्ष साधन ये भक्ति से बढ़कर के नहीं है नारायण। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थों में अगर भक्ति शामिल नहीं है तो बिना भक्ति के धर्म पहले बताया था वो किसी काम का नहीं होता। व्यास जी ने बहुत बातें लिखी हैं लेकिन उसमें धर्म तो खूब बताया है, भक्ति की कमी है। जिसके जीवन में धन तो खूब होए लेकिन भक्ति ना होए नारायण तो वो धन भी किसी काम का नहीं है। खूब धन होए और खूब भक्ति होए तो फिर उस धन की भी शोभा हो जाएगी, उस धन से कल्याण हो जाएगा। और इच्छाओं की पूर्ति भी जो है नारायण वो भक्ति के साथ, भक्ति करने से पूर्ति होती रहे तो वो कल्याणकारी हो जाते हैं। तो व्यास जी आप धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार में, धर्म अर्थ काम में आप भक्ति को जोड़ो, सावधानी से समझें। धर्म में भी भक्ति को जोड़ो, अर्थ में भी भक्ति को जोड़ो और काम में भी भक्ति को जोड़ो। हाँ, माने अपनी इच्छाओं में भी भक्ति को जोड़ो, उसको उसमें शामिल करो नारायण। जब धर्म अर्थ काम इनमें भक्ति शामिल होगी नारायण तो वो भक्ति कल्याणकारी होगी। बिना भक्ति के धर्म, बिना धन के, बिना भक्ति का धन और बिना भक्ति की पूरी हुई इच्छाएं, इनसे कुछ बनना नहीं है। व्यास जी सो आप ऐसा कुछ लिखो जिनसे धर्म युक्त भक्ति का वर्णन होए, अर्थ युक्त भक्ति का वर्णन होए, काम युक्त भक्ति का वर्णन होए। गोपियों के रास प्रसंग के संदर्भ में काम युक्त भक्ति का भी वर्णन है। हाँ, तो काम युक्त भक्ति का वर्णन होए और मोक्ष युक्त भक्ति का वर्णन होए। माने इस भागवत में सनकादि ऋषि हैं, नारद जी हैं। इस भागवत की कथा कहने वाले कौन हैं? बोले सुखदेव हैं। ये सब जो मोक्ष में ही रहते हैं, जो नित्य मोक्ष, जो नित्य मुक्त हैं, माने धर्म में भक्ति शामिल होए और अर्थ में भक्ति शामिल होए, इच्छा पूर्ति काम में भक्ति शामिल होए और मोक्ष में भी भक्ति शामिल होए नारायण। जब भक्ति प्रधान जीवन होगा तब जाके शांति मिलेगी। एक अर्थ जो दूसरा बताना चाह रहे थे वो ये था कि चाहे जितना धर्म कर ले भैया शांति न मिली, और चाहे जितना धन कमा ले शांति न मिली, और चाहे जितना एक क्षण की पूर्ति कर लो शांति नहीं मिलेगी। शांति तो तब मिलेगी जब माला डुलाओगे और हृदय से भगवान की भक्ति करोगे। शांति सिर्फ भक्ति में मिल सकती है। चाहे जितने विषय भोग डालो, चाहे जितने सुख भोग डालो, चाहे जितनी वस्तुओं का अंबार लगा लो नारायण, चाहे जितना बड़ा पद प्राप्त कर लो, शांति कभी नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? जब आप प्रेम से भगवान की भक्ति करोगे। शांति चाहिए तो भगवान की भक्ति करो। तो नारद, व्यास जी का मन अशांत है, व्यास जी बड़े ज्ञानी हैं, व्यास जी का सबसे बड़ा पद है। चक्रवर्ती सम्राट के द्वारे भी पहुंच जाएं तो चक्रवर्ती सम्राट उनका चरण धोए, ऐसी उनका पद है। उनका पद बड़ा है, उनके पास संपत्ति की भी कमी नहीं है नारायण। रिद्धि सिद्धियां आगे पीछे हाथ जोड़े घूमती हैं, उसकी भी कमी नहीं है। फिर भी व्यास जी का मन शांत नहीं है। नारद जी अशांत हुए हैं। नारद जी ने जाके बताया है, व्यास जी आपका मन शांत नहीं है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बोले क्या बताएं नारद जी, हमें समझ में नहीं आता हमारा मन क्यों शांत नहीं है। नारद जी ने बताया, आपने भक्ति पर जोर नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यास जी में भक्ति नहीं थी, कि भक्ति की कमी थी। आपने अपने जीवन में जो कार्य किया है, लेखन कार्य जो किया है, उसमें भक्ति प्रधान लेख अभी नहीं लिखा है आपने। आपके कार्यों की शांति, कलम की शांति कब होगी? जब आप भक्ति करोगे। ये जीवन एक कलम है, व्यास जी की कलम आए है।
हाँ, और इस जीवन को शांति तब मिलेगी भैया जब इस जीवन से भक्ति लेख लिखोगे, अपना जीवन भक्ति रूप में व्यतीत करोगे, वही भक्ति लेख लिखना है। तो व्यास जी से कहा कि आपको शांति बिना भक्ति प्रधान बातें लिखे नहीं मिल सकती हैं। तो व्यास जी ने कहा फिर उसमें हम